एक बहुत अच्छी ऑफिस थी श्रद्धा मेरी। 3000 स्क्वायर फुट की ऑफिस में 3 फीट बाई 2 फीट के 2 छोटी खिड़कियां थी केवल। फ्रेश एयर नहीं आती थी, सब लोग बीमार हो रहे थे ऑफिस में। यंगस्टर्स 18-19 साल के जो ट्रेनीज आते थे वो भी बीमार हो रहे थे। गर्मियों में सर्दी, थ्रोट इरिटेशन, हल्का सा फीवरिश, शाम को थकान लगती थी, लगता था हमने बहुत काम कर लिया, गुस्सा आता था। एंड देन वी स्टडीड एंड वी फाउंड माई ऑफिस वॉज इन द कैटेगरी ऑफ सिक बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें लोग बीमार होते रहते हैं, एंड इसलिए बीमार हो रहे थे कि हम प्रकृति के साथ नहीं जी रहे थे। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 1700 से ऊपर था, जो 450 होना चाहिए। Our guest today has had two lives. In the first one, he shaped the skylines and spaces. And in the second one, that he is living right now, he walks, like literally walks. Lokendra Balasaria. He co-founded Tree Walks in 2013 along with his partner Rini. And what started as a quiet act of reconnecting people with the trees around them has now grown into something far larger. Today, Tree Walks is a knowledge-sharing community working on 18 different environmental issues. You know what I find most interesting about him is that he doesn't really fit into any box. So let's meet this multifaceted personality. He's an architect, an environmentalist, a spiritual healer, and also photographer. Oof. Lokendra, welcome to Real Estate Real Insights by Swati Purkon. Thank you so much. Thanks for inviting me. Our pleasure. You know, when I was trying to know you and knowing about your journey, I just thought of myself about how I had dabbled into different professions. So I wanted to be in hospitality, and then I did modeling and acting, and then I have my own education venture, and now I'm doing something else along with my acting and stuff. And then you have done so much, and you've been wearing different hats. It just reminded, I just felt there's some kind of similarity. But very, very intriguing. You have been practicing architecture for about more than a decade. And then you totally shifted into sustainability, and how passionately you're practicing that. Tell us about that journey. What made you shift the gears? एक बहुत अच्छी ऑफिस थी श्रद्धा मेरी। 3000 स्क्वायर फुट की ऑफिस में 3 फीट बाई 2 फीट के 2 छोटी खिड़कियां थी केवल। फ्रेश एयर नहीं आती थी, सब लोग बीमार हो रहे थे ऑफिस में। यंगस्टर्स 18-19 साल के जो ट्रेनीज आते थे वो भी बीमार हो रहे थे। गर्मियों में सर्दी, थ्रोट इरिटेशन, हल्का सा फीवरिश, शाम को थकान लगती थी, लगता था हमने बहुत काम कर लिया, गुस्सा आता था। एंड देन वी स्टडीड एंड वी फाउंड माई ऑफिस वॉज इन द कैटेगरी ऑफ सिक बिल्डिंग। ऐसी बिल्डिंग्स होती है जिसमें लोग बीमार होते रहते हैं, एंड इसलिए बीमार हो रहे थे कि हम प्रकृति के साथ नहीं जी रहे थे। सेंट्रली एयर कंडीशनड ऑफिस थी, फ्रेश एयर थी नहीं। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट 1700 से ऊपर था, जो 450 होना चाहिए। एंड देन वी गॉट 200 प्लांट्स, वी ओपन द विंडोज थ्राइज अ डे। हमने पूरा एक रूटीन बनाया, एक सिस्टम बनाया, एंड हमने पौधों को ऑफिस में उगाना सीखा हमने रेदर। हाँ. एंड देन द एयर बिकेम बेटर एंड देन रियलाइज कि भारत में, अहमदाबाद में सब लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। इतने हॉस्पिटल नहीं थे, इतने सारे हॉस्पिटल बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रकृति के साथ जीना भूल गए। एंड दैट्स started something, and we started Tree Walks. That was in 2013 sometime. मैं बोला पहले पेड़ों को तो पहचाने हैं। हाँ. पेड़ों को पहचानने लगे तो इतना सब जानने को मिला। एंड देन नेचर kept teaching us. जैसे बहुत सिंपल चीज़, अहमदाबाद में गुलाब नहीं उगता है, बिकॉज अहमदाबाद की मिट्टी का पीएच ज़्यादा है। और मिट्टी का पीएच ज़्यादा इसलिए क्योंकि हम लोग ज़मीन से पानी निकालते हैं ऑलमोस्ट 1000 फुट से, जिसका पीएच ज़्यादा है। तो बोले बारिश का पानी बचाएं, तो वी स्टार्टेड डूइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गुलाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक पहुंच गए। तो नेचर हैज़ बीन
I think magically kind of connected with us, has been teaching us all things. जैसे मैं आपको बोल रहा था, हम पेड़ों से टू वे बातें करते हैं अभी तो। हाँ, मुझे ट्री वॉक्स के बारे में जानना है। तो ये आपकी वो जर्नी रही जब आपने सोचा यार ये कुछ सही नहीं हो रहा है, मतलब, और आपको शायद दिल से लग नहीं रहा होगा दिस इज नॉट द वे लाइफ इज सपोज्ड टू बी लिव्ड, एंड देन आपने सोचा कि भाई मैं बंद करता हूँ। वॉज इट ईजी डिसीजन? बिकॉज इस चीज़ के लिए बहुत गट्स चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। इस ज़माने में जीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो आपने कैसे डिसीजन लिया? मुझे 5 साल लगे तैयारी करने में, और पैसों से ज़्यादा इस दिमाग को मनाने में टाइम लगता है। हाँ, एक बड़े से कैबिन में आप बैठे हो, सब लोग आपको सर सर बोल रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट लेके लोग आ रहे हैं, आपको वो छोड़ना है। हाँ, आपको मालिक और किसान को आपका टीचर बनाना है, तो बड़ी चैलेंज वाली बात है। yes, और दिमाग के लिए, yes. जेब के लिए इतना मेरे को चैलेंज नहीं लगा, दिमाग के लिए ज़्यादा लगा। मुझे 5 साल लगे प्लानिंग करने में, अपने आप को समझाने में, सब चीज़ तैयारी करने में, एंड 5 साल में मैंने बंद कर दिया। मेरी ऑफिस भी बेच दी, अच्छा, मेरा ब्रांड भी स्टाफ को दे दिया। बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं हाथ झटकाते हुए बाहर निकला हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी टुडे। यू आर। आई एम वेरी हैप्पी। और ट्री वॉक्स के बारे में बताइए। ट्री वॉक्स, बिकॉज हम पेड़ों के पास जाके पेड़ों को समझते थे, वॉक करते थे, तो नाम रखा ट्री वॉक्स। बहुत लिटरल नाम रखा। पहले छोटे से आप और कुछ लोग, कम लोग होंगे। जो हमारा फर्स्ट ट्री वॉक था 2013 में, केवल 6 लोग थे। मैं, मेरा एक हॉर्टिकल्चरिस्ट फ्रेंड था, और 4 लोग मेरे ऑफिस के थे। आज ट्री वॉक हजारों में है, ठीक है, और हम पेड़ों के बारे में बात करते थे। तो आप करते क्या है? मतलब ये सारे लोग एक साथ आते हैं और आप लाइक संडे को वॉक करते हैं क्या? व्हाट आर द एक्टिविटीज? सो एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ सवेरे 8 से 9:30 हम एक अच्छे हरे वाली जगह में जाते हैं। 1 घंटा पेड़ों के बारे में बात करते हैं, आधा घंटा पर्यावरण के कोई टॉपिक को लेके बात करते हैं। तालाब अच्छा। कैसे होने चाहिए, पीने का पानी कैसा होना चाहिए, आप बिना जहर के कैसे जी सकते हैं, हवा कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। 1.5 घंटा बातें करते हैं। एनीवन कैन कम, वी अनाउंस इन द न्यूज़पेपर्स, ऑन द सोशल मीडिया, पीपल कम। हम साउंड सिस्टम रखते हैं, कई बार 125 लोग होते हैं, तो उनको बताने के लिए, एंड उसका कोई चार्ज नहीं है। कई बार लोगों को फ्री में सीड्स देते हैं, कई बार फ्री में सैपलिंग्स देते हैं एज पर सीजन, कई बार पेड़ों का गाना गाते हैं, कई बार बारिश का गाना गाते हैं, तो बड़ी मज़ा आती है। एंड दिस कम्युनिटी इज ग्रोइंग, एंड देन वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप वेयर पीपल कैन जॉइन, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस, वी विल हेल्प देम एंड वी विल कम्युनिकेट, वी सेलिब्रेट लाइफ। और कैसे टाइप के लोग जनरली आपने देखा है कि इस टाइप के लोग ज़्यादा ज्वाइन करते हैं ट्री वॉक में? क्या वो आप एज ग्रुप के बारे में बता सकते हैं, या कहाँ से आते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जेंडर? टेल मी मोर। बहुत बहुत बुद्धि की बात आपने पूछी है। लार्जली लेडीज़ है, अच्छा, 98% पार्टिसिपेंट्स आर वुमेन। व्हाई सो? शायद एक बियॉन्ड मटेरियल गेन्स एक मातृत्व का भाव है, एक वेलनेस का भाव है, एक ध्यान रखने का भाव है। एंड बहुत लोगों ने कहा है कि स्त्री में जो एक दुनिया को अच्छे बनाने की इच्छा है, आई एम सॉरी टू से, मैं खुद मेल हूँ इसलिए बोल सकता हूँ, शायद मेल्स में इतना नहीं है। तो 98% जितनी सब लेडीज़ हैं, बहुत सारे 30 इयर्स प्लस वाले हैं, कुछ 4-5 साल से यंगस्टर्स ज्वाइन हो रहे हैं अभी, जो पहले नहीं होते थे। एंड बहुत दिलदार है, मतलब जैसे ट्री वॉक्स कम्युनिटी अहमदाबाद वाली साल में 40 से 50 हज़ार सैपलिंग बनाती है घर पे, एंड वो फ्री में बांटती है। अच्छा, मैंने सैपलिंग आपको दिया, उनको दी, सैपलिंग मेरे शहर को मिलती है, तो मेरे शहर की हरियाली बढ़ती तो है। आप खुद सैपलिंग बनाते हैं, मतलब हाँ। सब अपने अपने? ये दिस इज माइंड ब्लोइंग। मेरे घर से 400 से 500 सैपलिंग बनाता था मैं, हाँ। अभी भी बनाता हूँ। हाँ, एंड देन वी सेड कि सब क्यों ना बनाएं, हाँ, एंड एवरीवन एग्रीड। इट वर्क्स एज कंपाउंडिंग। या इट वर्क्स एट कंपाउंडिंग। तो लोकेश, तो जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हर इंसान का ना अलग अलग परसेप्शन होता है। लाइक फॉर समबडी जस्ट स्विचिंग ऑफ योर लाइट्स एंड फैंस, दे थिंक दैट डन द जॉब. For some people, they believe in, they practice in planting more trees, and for some people, it's never enough. So, what is the ideal way to live a sustainable life, especially in the city like Ahmedabad?
बताएंगे? मैं श्रद्धा उसको रीजनरेटिव लाइफ बोलता हूँ। सस्टेनेबिलिटी 1978 में वर्ड आया था, तब पर्यावरण अच्छा था तो उसको सस्टेन कर सकते थे। अब तो बहुत बुरा हो गया, उसको रीजनरेट करना, सस्टेन वाली बात खत्म हो गई। Yes. एक तो पहले ये बात है। दूसरा, हम बोलते हैं कि दिन भर हम हमारी जीवनचर्या में बहुत सारे काम करते हैं जिससे हम प्रकृति को नुकसान करते हैं। मैं इस इंटरव्यू के लिए आया तो गाड़ी चला के आया, मैंने धुआं किया, तो मैं 15-20 ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे प्रकृति को नुकसान होता है। मैं 5 ऐसी चीज़ें करूँ जिससे प्रकृति को फायदा हो, भला हो। तो ये जो एक फर्क है, क्या नुकसान वाला है क्या अच्छा वाला, वो जब समझने लगते हैं तो अपने आप काम होने लगता है। तो ज़रा प्रैक्टिकली बताइए, जैसे आई लिटरली फील अभी हम एसी के बिना नहीं रहते और कितनी ऐसे क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। मैंने तो सोचा एआई में भी हम देखा जाए तो कितना दिस सो मच ऑफ वाटर कंजम्पशन एंड वी यूज सो मेनी नेचुरल रिसोर्सेज, तो इट्स नेवर एंडिंग। सो मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं टू बैलेंस आवर लाइव्स। गाँव से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे घर आते हैं एज फूड। वो न्यूट्रिएंट्स को कचरा बना के डस्टबिन में डालने की जगह उसकी खाद बनाई जाए और मिट्टी में डाली जाए तो मिट्टी अच्छी हो जाती है। बहुत सिंपल। बारिश का पानी आपके घर पे गिरता है, सबके घर पे गिरता है। उस बारिश के पानी को हम स्टॉर्म वाटर कह के फेंक दें, उसकी जगह उस पानी से ज़मीन को रिचार्ज करें, पीने का पानी भरें, उससे प्लांट्स के लिए पानी दें, पॉल्यूशन न करें, जहर न यूज़ करें। हम को एग्जिस्टेंस को बिलीव करें। जहर ना वो करें मतलब? जहर नहीं यूज़ करना है। जहर मतलब? आपका बैगोन है, आपका लाइजोल है, और आपका फिनाइल है, आपके घर पे हजारों पॉइजन आ गए हैं बिकॉज हम को एग्जिस्टेंस भूल गए हैं। हमको लगता है केवल हमारा पेट ऐसा ही एक जीव है जो जिंदा रहना चाहिए। चींटी दिखी मार दिया, कीड़ा दिखा मार दिया। पता भारत 2.5 करोड़ मुर्गियां रोज कत्ल करता है। हाँ, तो हमें कोएग्जिस्टेंस सीखना पड़ेगा ना। वो चिड़िया मेरे घर पे आती तो उसको क्या, मेरे को क्या दिक्कत है? अगर कोई हनी बी आई मेरे घर पे तो मुझे क्या दिक्कत है? वो मुझे नहीं काटने वाली है। लेकिन जैसे एक तो मुझे बात करनी थी, मैं उस बात पे बाद में आऊंगी। जब हम पानी बचाना, ठीक है, तो पानी वो तो अगर हम, आप सोचिए ना जो बिल्डिंग्स में रहते हैं वो क्या कर, उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप जैसे चींटी की बात कर रहे हैं, तो सपोज चींटी आ गया, कॉकरोच आ गया, चूहा आ गया, तो क्या आइडियली मतलब कुछ नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना चाहिए, बट उनको मारना तो नहीं चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। ओके। जैसे मेरे छत के पॉट्स में चींटियाँ हैं, और मैं आपको कुछ देर पहले बंदरों से बात करने की बात कर रहा था, वैसे ही अब लाल चींटियाँ हैं। कुछ हम नर्सरी से प्लांट्स लाए थे, उसमें लाल चींटी आ गई और सारे पॉट्स में आ गई। इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे एक भी चींटी ने आज तक नहीं काटा है। बिकॉज जिस दिन वो आई मैंने उनको कहा आप मुझे मत काटना, मैं आपको नहीं मारूंगा, यू आर मोस्ट वेलकम। एंड आप बोलिए श्रद्धा, इतना एक सिंपल सा विचार न मुझे काटती है न मेरे वाइफ को काटती है, और हंड्रेड्स ऑफ चींटियाँ हैं एंड वो मुझे मदद कर रही, मेरी मिट्टी को खोद के उसको होलो बनाती है, उसमें एरेशन करती है, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो वी डोंट किल देम। So literally you speak to the animals. It can be चींटी। हम जब नीचे बात कर रहे थे तो जैसे आप बंदर से बात करना, तो आप उनसे बात करिए और वो सुनते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप कनेक्ट हो जाएंगे तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, और वो कनेक्शन की तैयारी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं? अभी हम जैसे फ्लैट में रह रहे हैं, तो मैं कैसे अपना, आप नीचे के घर में रहते हैं तो फिर भी आपके पास लैंड होता है, वो पानी ज़मीन में जाता है। बिल्डिंग वाले क्या कर सकते हैं? मैं भी फ्लैट में रहता हूँ। अच्छा, मैं बारिश का पानी भरता हूँ और पीता हूँ। कैसे भरते हैं आप? बर्तन मैंने में? एक टंकी रखी है हाँ। 1000 लीटर की, उसमें पानी भर लेते हैं और उसको मटकी में डाल के हम पीते हैं। पूरे साल हम बारिश का पानी पीते हैं। Really? आप हमारे घर आएंगे, हम आपको बारिश का पानी पिलाएंगे। कोई फिल्ट्रेशन नहीं, केवल एक कॉटन के कपड़े से उसको फिल्टर करते हैं, वो पानी पीते हैं। एंड पता है श्रद्धा, भारत में 50 to 85% लोगों को B12 डेफिशिएंसी है, ऐसा हाँ, डेटा बताता है। हाँ। और जो हमारे ट्री वॉक के लोग बारिश का पानी पी रहे हैं, उनका B12 नॉर्मल होता जा रहा है। अगर इतनी सिंपल चीज करके अगर आप हेल्दी हो सकते हो तो क्यों ना करें हम?
वो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, बारिश का पानी, क्योंकि हमारा अभी एटमॉस्फेयर भी पोल्यूटेड है, तो बारिश का पानी आते आते वो खराब नहीं हो जाता पीने के लिए? पहली बारिश का पानी आप छोड़ दीजिए, ओके, एटमॉस्फेयर धुल जाता है, फिर आप पानी भर पी लीजिए। सकते हैं। हाँ, ठीक है। So TreeWalks is working on 18 environmental issues. What are those issues that you're working on? श्रद्धा, हम लोग केवल पेड़ों को समझने से स्टार्ट किया हाँ, एंड देन वी रियलाइज सब चीज़ कनेक्टेड है, तो सब चीज़ ऐड करते गए। तो हम लोग पेड़ पौधों को जानने की कोशिश करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं किचन वेस्ट का और गार्डन वेस्ट का कंपोस्ट करके उसकी खाद बनाते हैं, फिर मिट्टी को अच्छा कैसे बनाने का वो समझते विदाउट एनी केमिकल्स, लिविंग सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिटिव सॉइल वो बनाते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, नॉन टॉक्सिक लिविंग की बात करते हैं, नॉन टॉक्सिक गार्डनिंग की बात करते हैं, केमिकल फ्री लाइफ की बात करते हैं, फ्रेश खाने की बात करते हैं, वेलनेस की बात करते हैं, एयर क्वालिटी की बात करते हैं, सपोर्टिंग पॉलिनेटर्स की बात करते हैं, मैं पॉलिनेटर्स को कैसे बढ़ाऊं मेरे शहर में। तो ऐसे 18 इश्यूज हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्ट रिलेशन वाले हैं जो लोग समझ सकें, अपार्टमेंट एग्रीकल्चर, लोग अर्बन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो लोग बोलते थे मैं तो फ्लैट में रहता हूँ क्या करूँगा, तो हमने अपार्टमेंट एग्रीकल्चर की बात की एंड वी फाउंड 27 हर्ब्स दैट एनी फ्लैट कैन ग्रो। अच्छा, 27 हर्ब्स ऐसी हैं जो हम उगा के खा सकते हैं एंड हर्ब्स से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो डेफिशिएंसीज हैं। वैज्ञानिक बोलते हैं दुनिया में भूखमरी नहीं है, डेफिशिएंसीज है, मेल न्यूट्रिशन है। अगर आप हर्ब्स खाते हैं तो आपका मेल न्यूट्रिशन ठीक हो जाता है, हर्ब्स खाते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपका ब्लड इजीली फ्लो होने लगता है, आपका हार्ट स्ट्रांग हो जाता है, आपके गट माइक्रोब्स अच्छे हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज अच्छे हो जाते हैं। ये कौन से हर्ब्स होते हैं? तो आप कहते हैं आप इसे घर पे ही उगाइए घर पे और घर पे उसकी सब्जी बनाकर खाइए। हाँ, फ्रेश खाइए। फ्रेश। मैं किसान से अगर पालक लेके आता हूँ तो शायद 24 या 36 या 48 घंटे बाद में खाऊंगा। मेरे घर की पालक होगी तो शायद मैं आधी घंटा बाद में खाऊंगा ना, तो फर्क पड़ जाता है समय का। तो आप घर पे ही सब्जियां बनाते हैं और फिर हाँ। वही खाते हैं? हाँ, तो जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? मतलब बालकनी में या घर के अंदर आप जितने हो सके सब्जी उगाइए, आप ये कह रहे हैं? सबके घर पे खिड़कियां होती है, हाँ, शायद बालकनी सबके नहीं होती बट खिड़कियां होती है। छोटे पॉट्स में मिट्टी डाल के आप उसमें हर्ब्स उगा सकते हैं। 4-5 इंच की मिट्टी हो उसमें हर्ब्स आसानी से उग जाती है, 3-4 घंटे की धूप में आराम से उग जाता है। तो पालक उगती है, बेसिल उगती है, लेमन ग्रास उगता है, इटालियन बेसिल उगती है, व्हीट ग्रास उगता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीजन वाइज उगा के खा सकते हैं और खानी चाहिए, और प्रैक्टिस से रखिए कि आप अपने घर पे उगाएंगे और वो खाएंगे। ताकि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। अच्छा, 15 साल से मेरा मेडिक्लेम बंद है, मैंने मेडिक्लेम ही बंद कर दिया। मतलब मेरी हेल्थ मेरी जवाबदारी है, मैं बिना बीमार हुए उसको 30-40 हज़ार रुपये क्यों दूँ हर साल। अमेजिंग। तो लॉजिक ही गले नहीं उतरता। जब आप इंडिपेंडेंटली सोचें तब आपको लगता है हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपना ली है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। तो आप खुद स्वस्थ रहिए। अमेजिंग। और जैसे आप इतनी एक आइडियल जिंदगी जी रहे हैं जो लोगों का खाली सपना होता है, एंड यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग दैट, सो कमेंडेबल। थैंक यू सो मच। Lokendra, if you are given an opportunity to talk to any sustainability expert or an architect to talk about sustainability, who would you talk to? I would love to talk to my grandmother or someone's grandmother who doesn't know English, जिसको खुद की भाषा ही आती है और उसने वो जिंदगी देखी है जहाँ पे हम लोग ये प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं करते थे। मैं तो उनसे बात करूँगा। मेरे को बीवी दोषी ने एक बार बहुत अच्छा कहा था, बोले तुम जो काम कर रहे हो वो काम तुम्हारी दादी माँ को, जिसको इंग्लिश या हिंदी नहीं आती, उसको आप समझा सकते हो और वो समझ सके तो आप सही काम कर रहे हो, आपको सही भाषा आती है। एंड मुझे लगा कितना सही बोला है। एंड सही में बोलूँ, हम लोग महाराष्ट्र में अमलनेर के गांव में बहनों को अपने घर में सब्जी भाजी उगाना सिखा रहे थे एंड वो स्लम्स की गरीब महिलाएं थी।
कुछ 90 लेडीज थी, कुछ सीनियर सिटीजन थी, एंड मैं 2 दिन के वर्कशॉप करके आया। उनको ट्रेडिशन में क्या हीलिंग प्लांट्स हैं, क्या प्लांट से खाने से क्या वेलनेस होती है, कितना इजीली उगा सकते हैं, रसोई में से क्या चीज़ हो सकती, सब बताया। और एंड में जब हम लोग ग्रुप फोटोग्राफ कर रहे थे, दिस द ओल्डेस्ट लेडी इन द ग्रुप, शी केम टू मी, शी पुट हर हैंड ऑन माई हेड एंड शी ब्लेस्ड मी एंड शी सेड समथिंग इन मराठी। मुझे पता नहीं क्या बोला, बट उनकी आंखों में मुझे दिख रहा था कि वो दिल से आशीर्वाद दे रही थी। एंड मेरे को लगता है कि हमारे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब उनके पास है, तो मैं तो उनसे बात करूँगा। सही में मैं उसी से बात करूँगा और उसी से समझूंगा कि हम क्या भूल गए, क्या भूल हमें क्या याद रखना चाहिए, और आप क्या करते थे, ये होता तो क्या करते थे, ये होता तो क्या करते थे। यही सोच रही हूँ ना, वो ज़माने के लोगों का एक कनेक्शन था मिट्टी से, पानी से, हवा से, और अभी तो मतलब जैसे वो कनेक्शन ही छूट गया है। मतलब वो कनेक्शन हो गया है हमारे मोबाइल फ़ोन से। पर हम कैसे किसी को ब्लेम करें, यंगर जनरेशन को ब्लेम नहीं कर सकते। ऐसा भी है कि हम टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हैं, ऐसा भी नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करें। तो वो कैसे करें, क्योंकि उस ज़माने में एक आसान था, उस ज़माने में ये सब था ही नहीं, सिर्फ यही चीज़ थी। अब कैसे दोनों चीज़ें हैं, तो देन how do you really find a balance and live a really healthy life? बहुत सबसे आसान तरीका है, पौधे उगाना सीखो, मिट्टी बनाना सीखो। वो आपको पृथ्वी से कनेक्ट करवाता है, वो आपको प्रकृति से कनेक्ट कराता है। और ग्लव्स मत पहनिए, नंगे हाथों से मिट्टी में काम कीजिए, पौधे को उगाना सीखिए। मेरे को नहीं लगता कि इस पृथ्वी पे उससे बड़ी कोई लर्निंग है। जिस दिन आपने वो सीख ली, आप बाकी बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीख जाएंगे। आप टेक्निकल मत बनिए, आप केमिकल ओरिएंटेड मत बनिए, आप नेचुरली उगाइए और उनको खाइए। आप पौधे को स्मेल कीजिए, आप पौधे के पत्ते खाइए, एंड आई टेल यू, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी धीरे धीरे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब बदल गई, बट बदल जाएगी। हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनका शायद अभी कॉलेज भी नहीं ख़त्म हुआ है, और वो हमारे साथ कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद हैं कि पौधे उगाना सीख गए हैं। वो जब बात करते हैं ना, तो लगता है कि कितनी डीप बातें कर रहे हैं 18-20 साल की उम्र में। तो दैट इज़ मैजिकल। नहीं, मैं सर समझ सकती हूँ वो मिट्टी के साथ, एंड यू नो वो जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद द सॉइल, द अर्थ, यू जस्ट फील दैट यू आर क्लोजर टू द अर्थ एंड द प्लांट्स। एंड द प्लांट्स। आपको अगर कोई चीज़ अगर ऐसी बनानी हो एंड आपके हाथ में, और नो बजट कंस्ट्रेंट्स, नो क्लाइंट का चिक नथिंग, तो आप ऐसी क्या चीज़ बनाएंगे? कोई ब्रीफिंग नहीं है किसी का। मैं चाहूँगा कि हम ऐसी एक टाउनशिप बनाएं, बड़ी सी टाउनशिप हो, जहाँ पे लोग हेल्दीली जी सके, जहाँ पे लोग लंबी उम्र जिए, जहाँ पे लोगों के जॉइंट्स में पेन नहीं हो, जहाँ पे बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ ये वगैरह नहीं हो, और बहुत हेल्दीली अच्छी जीने का तरीका हो। एक तरह के मकान हो, एक तरह का एनवायरनमेंट हो जहाँ पे हम सीखें, जहाँ पे लोग ये सीखने आए कि हेल्दी कैसे जिया जाता है। जैसे लोग जापान की ओकिनावा आइलैंड में सीखने जाते हैं कि ये लोग इतना लंबा कैसे जी रहे हैं, इतने हेल्दी कैसे जी रहे हैं। ऐसी टाउनशिप यहीं पे होनी चाहिए हमारे आसपास। तो सब लोग ओकिनावा नहीं जा सकते, बट सब लोग ये टाउनशिप तो आ सकेंगे। तो ऐसी टाउनशिप होनी चाहिए। तो मैं तो रियल एस्टेट के लिए भी बोलता हूँ, रियल एस्टेट ऑफ गुड हेल्थ होना चाहिए। अभी तक रियल एस्टेट ऑफ गुड फिनिशेस, गुड फैसिलिटीज़, गुड कंफर्ट, गुड सोशल स्टेटस का रियल एस्टेट है। जो भी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहिए, बट कैन वी डू अ रियल एस्टेट ऑफ गुड हेल्थ? वो कैसे दुनिया होगी? कितनी बढ़िया होगी। मतलब कैसे घर होंगे? नॉर्मल घर ही होंगे, हाँ। बट आर्किटेक्चर ऐसा होगा जो आपको एक सर्टन तरीके से जीने को सिखाएगा। आप जीना सीख जाएंगे, और आप उस तरह के मकान में रहेंगे जहाँ पे पेंट हार्मफुल VOCs नहीं देंगे, जहाँ पे मकान के अंदर हेल्दी एयर आ सकेगी, जहाँ पे हर बार AC नहीं ज़रूरत पड़ेगा, फिर भी घर ठंडा रहेगा,
जहाँ पे आप कुछ पौधे अंदर उगा सकेंगे, जहाँ पे आपका किचन वेस्ट आप कंपोस्ट कर सकेंगे इजीली, जहाँ पे आप बारिश का पानी पी सकेंगे, काफ़ी है, उतना कर लेंगे। इतना शुरुआत के लिए तो इतना कर लीजिए। मेरे को तो लगता है अंत के लिए भी इतना काफ़ी है। अंत के लिए भी सो लोकेंद्र, अभी आप जब बात कर रहे थे ऐसे लिविंग की, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये टाउनशिप हमारी अहमदाबाद सिटी पे बन सकती है इन अ फ्यू इयर्स से अराउंड बाय 2050? हाँ, ज़रूर बन सकती है। मेरे को लगता है भारत का हर शहर ऐसा हेल्दी शहर बन सकता है। पता है, भारत में कुर्ग करके एक जगह है जहाँ पे लोग बीमार नहीं होते, जहाँ पे बच्चे जब डॉक्टर बन के आते हैं, वहाँ पे क्लिनिक खोलते हैं तो 3-4 महीने में क्लिनिक बंद कर देनी पड़ती है बिकॉज पेशेंट्स नहीं आते। तो जब मैं कुर्ग गया, जब मुझे पता चला, तो मेरा सपना यही कि मैं अहमदाबाद को कुर्ग जैसा बनाऊंगा। अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स धीरे धीरे बंद हो जाने चाहिए। लोग अहमदाबाद में हेल्दी बनने के लिए आए, हेल्दी रहें, एंड बहुत पॉसिबल, बहुत आसान है, शायद मुश्किल नहीं है। मेरे ख्याल से हम अगर थोड़े फंडामेंटल्स की तरफ जाएं, थोड़ा आराम करके रीथिंकिंग करने को तैयार हो जाएं, तो पता चलेगा कि ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के साथ जो लोग काम करते हैं, मेरे से बहुत मिलने आते थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, सबके साथ एक कॉमन चीज़ होती थी, सबके डायबिटीज़ होता था, सबके कोलेस्ट्रॉल होता था, सबको ब्लड प्रेशर होता था, सबको अल्सर्स होते थे। मैं उनको यही बोलता था, मतलब तुमको ये 2, 5, 15 लाख जो भी सैलरी मिलती है, उसके सामने तुम क्या लेके आते हो? व्हाट इज़ अ डील? दिस इज़ अ वेरी बैड डील। So why can't we learn to be healthy? Why can't our business enterprises, our cities, our buildings, our people learn to be healthy? तो बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना, वो यहाँ से शुरू होना चाहिए। जैसे जो हमने बात कर, जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, वही एक ही डेफिनेशन है ऑफ सक्सेस, उसको चेंज करना। ऊपर से नया पीढ़ी अगर किस तरह से नई तरीके से सोच सकती है, पर अगर हमारा सोशल मीडिया का एक अलग नैरेटिव है, और कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि उनके पास वैसा विजडम होगा जो मैच्योर लोगों के पास भी नहीं होता है। तो और Look, there is never something like, oh now I have got enough money। मतलब लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, और करते हैं, बिकॉज आपकी नीड्स एंड वांट्स और व्हाटएवर यू से आपकी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है। एक छोटा सा प्रश्न होता है जिंदगी में, क्यों? वो क्यों बार बार पूछने की जरूरत है। मैं क्यों कमा रहा हूँ? मैं क्यों खरीद रहा हूँ? मैं क्यों खा रहा हूँ? ये क्यों बार बार पूछने की ज़रूरत है। अगर वो क्यों पूछते हैं और उसके जवाब ढूंढने लगते हैं ना, तो बहुत सारे समझ आने लगती है। और जब समझ नहीं आए तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो ये समझा सके। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं। और मैं यही बोलता हूँ, कभी कभी कई बार मैं कहीं मिलने जाता हूँ और सामने वाला बहुत पैसे वाला होता है, तो एक अहम होता है, एक अहंकार होता है व्यवहार में वगैरह। तो मैं यही बोलता हूँ उसको, 1.5 टन। तो बोलते क्या 1.5 टन? बोला आपको भी 1.5 टन लकड़ा लगेगा, मेरे को भी 1.5 टन लकड़ा लगेगा, क्या फ़र्क है ना? एंड फंडामेंटल तो वही है ना अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा भी होता होगा ना कि कुछ लोग को खुशी होती होगी, कुछ लोगों को जेन्युइनली मज़ा आता है कि मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे अंदर से अच्छा लगता है, मुझे बड़ा घर चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, मुझे दिखाना है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और उससे अंदर से खुशी मिलती है। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? And we're not putting down such people. I'm just observing human behavior because we have different kinds of people. Nobody is right and wrong. We're just different people, right? हम लोग ट्री वॉक में कभी किसी को ये नहीं कहते कि आप बड़ी गाड़ी मत चलाइए। हम ये बोलते एक बड़ी गाड़ी 1 साल चलती तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालती कि उसके लिए 300 पेड़ चाहिए उस कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हम कहते हैं आप बड़ी गाड़ी चलाइए, आप 300 पेड़ उगा दीजिए। आप समझिए कि जो बड़ी गाड़ी है उसके इम्पैक्ट क्या है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ आपको बड़ी गाड़ी चलानी है, आप भाड़े लेके चला लीजिए ना 2-4 बार, फिर आप डिसाइड कीजिए आपको आगे बढ़ना नहीं बढ़ना। तो जो इच्छाएं हैं उनका भी क्यों आना चाहिए, नहीं इच्छा क्यों है, बस बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। तो हम लोगों को नहीं बोलते आप एसी मत चलाइए। मेरे घर में सब रूम में एसी है,
बट मेरा घर कार्बन न्यूट्रल है, मैं बना पाया हूँ उसको कार्बन कैसे न्यूट्रल। किया आपने, क्या किया? हम लोग कंपोस्ट करते हैं, हम लोग हर साल पेड़ उगाते हैं, 400 से 500 सैपलिंग बना के लोगों को देते हैं। आप कहाँ बनाते हैं सैपलिंग? आप तो बिल्डिंग में रहते हैं, तो हाँ, तो- आपने कोई जगह ली होगी जहाँ पे आप मेरी एक sapling छोटी सी टेरेस है, वहाँ पे बन जाती है, घर के अंदर बन जाती है, बनाते हैं? अच्छा, तो हम लोग सैपलिंग बना के देते हैं। फिर अगर शॉर्ट डिस्टेंस पे कहीं जाना है तो हम ट्रेन से जाते हैं, प्लेन में नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो फर्स्ट क्लास में चले जाएंगे, बट प्लेन में नहीं जाएंगे। तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट हर जगह हम कम कर रहे हैं। एंड हमारे घर पे सोलर पैनल नहीं है, बट हमारा घर कार्बन न्यूट्रल है। जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो मैं कर सकता हूँ तो सब कर तो आप सकते ऐसे बहुत सारी मिट्टी लाते हैं, अलग अलग सैपलिंग लाते हैं और वो बनाते हैं, एंड देन यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दोस। हैं। वी गिव इट फॉर फ्री। तो मेरे घर जुलाई से जनवरी तक कोई भी गेस्ट आता है तो उसको एक पौधा मिलता है या सीड्स मिलते हैं। इट्स अ वेरी गुड गिफ्ट, मतलब छोटी छोटी चीजें। तो आपके घर पे जो भी आए तो आप पौधे देते रहिए। हाँ, तो और फिर- पौधे का नाम लिखा रहता है, उसका फायदा समझा के देते हैं, उसको मेंटेन कैसे करने का समझा के देते हैं। हाँ, ऐसे नहीं देते, हम क्योंकि बोलते हैं अहमदाबाद नॉलेजेबल की- ग्रीनिंग। हाँ, क्योंकि अहमदाबाद की मिट्टी भी मुश्किल है पौधों के लिए थोड़ी सी, हाँ। कंपेयर टू सम अदर सिटीज। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। लुकिंग द डेवलपर्स क्या कर सकते हैं टू सपोर्ट दिस होल नैरेटिव अबाउट सस्टेनेबिलिटी? श्रद्धा, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस चाहे डेवलपर का हो, वो केवल पैसे बनाने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। पैसे बनाने चाहिए, ना नहीं कहता हूँ, बट पैसा बनाना एज अ टारगेट तीसरा या चौथा लेवल पे होना चाहिए। एक उसकी एक फिलॉसफी होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बिल्कुल, डेवलपर क्या करता है, देखिए वो लोगों को जीने का तरीका देता है। एक बहुत बड़ा काम है, ऑर्डिनरी काम नहीं है, बट वो जो बड़ा काम है उसके पीछे अगर एक बहुत डीपर फिलॉसफी हो, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी हो, स्ट्रेंथ हो, तो वो अपने रियल स्टेट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। केवल लोगों को घर नहीं, लोगों को जीने का तरीका दे सकते हैं। तो रियल एस्टेट बहुत कुछ कर सकता है। मैं अभी 4 दिन पहले हमने एक पैनल डिस्कशन किया था जहाँ पे एक बिल्डर थे, तो हमने कहा कि एक गाड़ी की पार्किंग के लिए 3-4 लाख रुपए लेते हैं। उतनी जगह में बारिश के पानी को बचाने की टैंक नहीं बना सकता, मैं मेरे सारे मेंबर्स को पानी नहीं पिला सकता। और वो बिल्डर बड़ा खुश होके गया, बोले लोकेंद्र भाई अगले प्रोजेक्ट के लिए मैं डेफिनेटली सोचूंगा और आपसे मैं कांटेक्ट करूंगा कैसे कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें रियल एस्टेट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी कर सकती है। जैसे मैंने कहा, रियल एस्टेट ऑफ गुड हेल्थ नहीं हो सकता। बिल्डर ये नहीं कह सकता कि अगर आप हमारे घर में रहने आएंगे तो आप बीमार कम होंगे। मेरा ये सोसाइटी बड़ा हेल्दी है। ये तो नेक्स्ट लेवल हाँ, क्यों नहीं हो सकता? पंचलाइन है। हाँ, होना चाहिए ना। ऐसी कौन सी सिटी है इस दुनिया में जो ये फॉलो कर पा रही है ज्यादा हद तक? यूरोप की बहुत सारी सिटीज कर रही है। भारत में देखे तो कुर्ग बहुत अच्छी जगह है इस मामले में, बड़ी वो पहले से अच्छा है, ये वो उन्होंने कुछ किया है? कुर्ग हमेशा से अच्छा हमेशा रहा से अच्छा है। अच्छा See, they're gifted. हाँ। आपको लगता है यूरोपियन सिटीज आर गिफ्टेड और the people have made the city They the have way it changed. is? यूरोपियन सिटीज वेयर मेस। भारत आज जितना पॉल्यूटेड है उससे ज़्यादा यूरोप की ज़्यादातर सिटी पॉल्यूटेड थी, बट उन्होंने बदला है। जैसे स्टॉकहोम ने गाड़ियों को निकाल दिया है, गाड़ियाँ ही नहीं हैं तो पॉल्यूशन ही नहीं है। आज पृथ्वी पे पॉल्यूशन गाड़ियों की वजह से, दिल्ली में मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किसान के घास जलाने से पॉल्यूशन नहीं होता है, दिल्ली की गाड़ियों से होता है। तो जब बॉम्बे में 2 साल पहले पॉल्यूशन होता, मैंने ये प्रश्न पूछा था, बॉम्बे में कौन से किसान घास जलाने आ रहे हैं? अब जवाब दीजिए। तो पूरे दुनिया में गाड़ियों ने कबाड़ा किया है। गाड़ियों को हटा दीजिए, शहर वैसे ही 50% से ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। लोकेंद्र, चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, लाइक अ रैपिड फायर गेम। ठीक है, मैं आपको सवाल पूछूंगी, आप फट से आंसर दीजिएगा। एक घर में 3 ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जो हर किसी को रखने चाहिए, जो लो मेंटेनेंस हो। कड़ी पत्ता उगाना चाहिए, हाँ, जासूद के फूल होने चाहिए एनीमिया के लिए, और नगोड़ होना चाहिए जॉइंट पेन्स के लिए। नगोड़। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में से ऐसी कोई बात बताइए जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड हो। है, और हम आज भी उसको लिखते हैं किताबों में, भूल जाते हैं। चोपड़ा पूजन के टाइम हम लिखते हैं शुभ लाभ। हाँ, जो भी करो उसमें शुभ होना चाहिए, और शुभ पहले लिखते हैं, लाभ बाद में लिखते हैं।
वो हमारा एक मूल मंत्र था, जीवन जीने का, बिजनेस करने का, वो हम भूल गए। अगर हम वो शुभ वापस करने लग जाएं, शुभ के अपने अपने तरीके होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुभ रह गया है, बाकी कहीं खो गया है, वो करने लग जाएं तो मेरे ख्याल से सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी। हम फिर लाभ देखते हैं। 3 things to make ourselves and the cities disease free. कुछ अपना खाना उगा के फ्रेश खाना सीखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, एंड को एग्जिस्टिंग में बिलीव करके जहर, कोई भी स्प्रे, कोई भी, सब बंद कर दीजिए, जहर यूज करना बंद कर दीजिए। ये 3 करेंगे तो मेरे को लगता है 90% बीमारियां चली जाएगी। Wow. Looking at historically, India was always very rich in, spaces and architecture. तो आज हम ऐसे उनसे क्या लेसन सीख सकते हैं? बहुत आसान है। एक तो 3 पल्ले वाली खिड़की बनती थी लकड़ी की, जिसमें नीचे अलग खुलता था, बीच में अलग और ऊपर अलग। अगर वो खिड़कियां वापस अपना लें तो मेरे को लगता है हमारे घर काफ़ी ठंडे हो जाएंगे। दूसरा, पुराने सारे घर में लोग बारिश का पानी इकट्ठा करके सारे साल इस्तेमाल करते थे, तब पाइपलाइन नहीं थी, और वो पानी पीते भी थे, नहाते भी थे, यूज़ करते थे, वो करना चाहिए। और तीसरा, हमारा कंस्ट्रक्शन चूने से होता था। चूना सुपीरियर मटेरियल है जो बरसों बरस बाद में पत्थर बन जाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कम है। चूने से ही सीमेंट बनती है जो 60-70 साल में ख़त्म हो जाती है। तो सीमेंट मेरे हिसाब से इन्फीरियर मटेरियल है चूने से, बट वो जल्दी सेट होती है, इसलिए हम सीमेंट पे आ गए। अगर हम वापस चूना इस्तेमाल करने लगे तो हमारी बिल्डिंग में ठंडक बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और जो टॉक्सिक VOCs है वो घट जाएंगे। ये 3 सिंपल सॉल्यूशंस मुझे लगते हैं करने चाहिए, काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। 3 चीजें जो ये यंगस्टर्स, हमारे जेन जीज और जेन अल्फा कर सकते हैं टू मेक द प्लैनेट अ बेटर प्लेस टू लिव। पौधे उगाने सीखें, फ्रेश नेचुरल खाना और सिंथेटिक खाने का फ़र्क समझें, वो बहुत बड़ा इश्यू है। और तीसरा, थोड़ा शरीर का इस्तेमाल करें, थोड़ा शरीर को हिलाएं, और जिम की ज़रूरत नहीं है, मम्मी को घर पे हेल्प कर दें, पापा को हेल्प कर दें, तो मेरे ख्याल से अपने आप हेल्दी हो जाएंगे। Amazing. ये सवाल रैपिड फायर नहीं है, एंड आई लव्ड स्पीकिंग टू यू। थैंक यू। बट आई वांट टू नो, हाउ वुड यू कॉल योरसेल्फ? आर यू एन ऑप्टिमिस्ट और अ रियलिस्ट? मेरे को लगता है दोनों ही हूँ। मेरे में ऑप्टिमिज्म तो बहुत है, बट आई एम ऑल्सो वेरी रियलिस्ट। मेरे को पता है कि ये सिचुएशन है, इसको ऐसे चेंज करके उस ऑप्टिमिज्म की तरफ जाना है। और जब सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आई मेडिटेट एंड आई आस्क ऊपर वाले को कि बता क्या करूँ मैं। सो आई थिंक आई एम बोथ ऑप्टिमिस्ट एज वेल एज रियलिस्ट। ऐसे आपके जैसे लोग आपको कितने मिलते हैं ओवरऑल? मिल जाते हैं, मुझसे भी बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल, बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं जिनसे मैं सीखता रहता हूँ। और वो बोलते हैं ना, कायनात भी मदद करती है आपको बढ़ने में, तो शायद ऐसा होगा कहीं पे कि सीखने के लिए लोग मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, थोड़ा अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू से, कैन आई बिकम बेटर देन यस्टरडे? Yeah. And you also, do you think that you are always, you meet people who are like you and you're like-minded, and then ऐसा हुआ है आपके साथ that कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सोच अलग होती है, so when they look at you, कभी ऐसे हुआ है that there is an argument or just you leave, the way you are, you're fine, this is my way. आप when you meet certain people, so आप उन्हें समझाते हैं or you just let them be? हम बातें बिखेर के छोड़ देते हैं, उसको लेनी है तो लेते, नहीं तो नहीं लेते। तो हम भी सीख रहे हैं कि सब आपकी बात नहीं समझेंगे, हम भी सबकी बात नहीं समझते, तो ठीक है। ज़िंदगी में, दुनिया में हर तरह के लोग चाहिए इस पृथ्वी पे, केवल हमारे जैसे नहीं, सब चाहिए। या वाटर हार्वेस्टिंग की आप बात कर रहे थे, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं कैसे वाटर हार्वेस्ट करें। अब बिल्डिंग में कोई रहता है, वेयर डू यू स्टोर दैट वाटर? अब वो नहीं हो जाएगा उसमें मच्छर, मतलब कीड़े और ये सब, बिकॉज स्टोरिंग वाटर इज ऑल्सो नॉट ईजी। आई डोंट नो, ये गलत फहमी है।
कुएं के अंदर पानी बरसों से रहता है, कुछ नहीं होता। छत का पानी लार्जली क्लीन होता है एक बारिश जाने के बाद अगर आप उस पानी को रखते हैं, और अगर आपने किसी बंद बर्तन में उस पानी को रखा तो 4-5 साल तक कुछ नहीं होता। हमने रख के ट्राई करके देख लिया है। आपने कितने बड़े-बड़े बर्तन रखे हैं घर पे? मैंने जैसे 200 लीटर के ड्रम में इनिशियली स्टार्ट किया था ट्रायल के लिए, एंड 2-3 साल उसको भर के देखा हमने 2 ड्रम में, कुछ नहीं हुआ। और अब वही पानी कंज्यूम यूज करते हैं अभी हमने 1000 लीटर की टंकी रख ली है उसमें, बैल्कनी में। हाँ, हमारी छत के ऊपर, और उसमें हम पानी भर लेते हैं। नीचे एक नल लगाया है, उससे पानी भरते हैं, उसको मटके में ले जाके भरते हैं, और वो मटके से हम पानी पी लेते हैं। तो TDS भी आ जाता है, पानी हेल्दी भी हो जाता है, और बड़ा मज़ा आता है। वो पानी बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है पानी पी के। और एक्चुअली वो इंसान डिफरेंस पता, अब एक ग्लास में हमारे नल का पानी, हाँ, जो फिल्टर और ये वाला पानी अगर पियेंगे तो टेस्ट में या फर्क- फीलिंग में पता चलेगा। फ़र्क पता चलेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी अमेरिका से, हम बड़े डर रहे थे कि अमेरिकन का डाइजेस्ट सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। तो मेरी सिस्टर ने मेरी वाइफ ने उसको कहा कि आप पी के देख लीजिए कैसा लगता है। शी हैड इट एंड शी लव्ड इट सो मच। शी सेड कि मैं जितने दिन हूँ यही पानी पीऊँगी, और उन्होंने वही पिया, एंड उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको एक पेट की तकलीफ नहीं हुई। एंड शी वाज सेइंग कि अब मैं अमेरिका जाके भी कोशिश करूँगा मेरे घर पे भी ये हो। पानी से भी बहुत फर्क पड़ता है हेल्थ। बहुत फ़र्क पड़ता है मतलब पानी। हमें कैसा लगता है कि अरे इतने से, मतलब ये सब्जी खाने से क्या होगा, पर कभी कभी वो छोटी चीज होती है जिसका इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। आपको ऐसा लगता है? बहुत बड़ा होता है। पानी में जो मैं समझता हूँ 3 चीज़ चाहिए। एक तो मिनरल्स चाहिए, एक पानी में माइक्रोब्स चाहिए, बहुत सारे हेल्दी माइक्रोब्स हैं जो मिट्टी से आते हैं, जो पर्यावरण से आते हैं, और तीसरा प्राण शक्ति। जैसे गंगा का पानी हम बना नहीं पाए, वो गंगा में ही है, तो प्राण शक्ति तीसरी चीज़ है। नेचर वाले पानी में ये तीनों चीज़ होती है। तो व्हेन यू टेक दैट यू बिकम मोर हेल्दियर। लोकेंद्र, आपसे बात करके ना ऐसे एक बोलते हैं ना, एक दिमाग की एक अलग खिड़की खुल जाती है कि वो हर एक के दिल में होती है वो बात, बट वो रोजमर्रा की जिंदगी में वो ऊपर नहीं आती है। और आपसे बात करके ना ये एक अलग विजन दिखता है जिंदगी का। वो बोलते हैं यार ये भी सबसे बड़ी खुशी है, बिकॉज मुझे लगता है कि हर इंसान है ना अंदर से तो सेम चीज ही चाहता है, विच इज हैप्पीनेस, एंड दिस इज द डोर टुवर्ड्स हैप्पीनेस. So, and we really need more people like you in this world, and I wish more and people get inspired by you, and सब साथ में जुड़े, और ये दुनिया सही में हम देख पाए, हम जी पाए जैसे आप कोशिश कर रहे बनाने की. Thank you, Shraddha, and thank you, Swati Procon, for this arrangement to share these thoughts with everyone. I hope we can make a positive impact on people. And thanks. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you.